नांदेड़ वाघला शहर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एमआईएम कायदीन ने फॉर्म दाखिल करने की गुजारिश की है। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के दरमियान ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें एमआईएम के मरकजी दफ्तर खुबा मस्जिद के करीब देगलूर नाका नांदेड़ पर जमा करवा सकते हैं। आज इसी जिमन में एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन, साबिक मराठवाड़ा सदर फेरोज लाला और जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की मालूमात दी। सैयद मोइन ने इस मौके पर बताया कि नांदेड़ में एमआईएम को अवाम की जानिब से मुस्बत व तायद हिमायत मिल रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरकर इस मरतबा के इंतखाबात में एक तारीख रकम करेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय भीम, आदाब। आज शहरियान नांदेड़ के लिए, मुहिब्बान मजलिस के लिए और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है जो पिछले कई दिनों से मुंतज़िर थे इस बात के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एप्लीकेशन फार्म या दरख्वास्त फार्मों को या इच्छुक उम्मीदवारों के फार्मों को कब स्टार्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ चुकी है। आज 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर खुबा मस्जिद पर सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप जिन वार्डों में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं आपको इत्तला दी जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मैं सैयद मोइन फेरोज लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब कि आइए आपके ख्वाहिश का इजहार कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर से आप फार्म मौसूल कीजिए, दरख्वास्त फार्म भरिए और 17 तारीख़ की शाम में 6 बजे तक तमाम दरख्वास्त फार्मों को आपको लाकर जमा कराना है। नांदेड़ में 20 प्रभाग है, कितने वार्डों से उम्मीदवार देने की, मतलब कितने कैंडिडेट देंगे नांदेड़ से? नांदेड़ के कई प्रभाग ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि 15 से ज़ायद प्रभाग ऐसे हैं जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग लड़ना चाहते हैं, इच्छुक है। कई लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमान है, दलित है, हमारा मराठे भाई है, हिंदू भाई है, हर एक की ये ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम इलेक्शन में हिस्सा लड़े। और इंशाअल्लाह ताला आपकी बार आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ताकतवर मौक़िफ़ नांदेड़ में आपको नज़र आएगा और सभी ज़ाती बरादरी और तमाम मज़ाहिब के लोग इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर आपको नज़र आएंगे। आमतौर पर मजलिस ने ये स्ट्रेटजी भी कई जगह पे अपनाई है कि जहाँ पर जीतने के चांसेस है जिन हलकों में, उनको ही फोकस करके ताकत से लड़के जो उनकी कामयाबी के लिए कोशिश की जाए। तो इस तरह के सिचुएशन हम देखते हैं कि नांदेड़ में भी कुछ इलाके ऐसे जिसमें बहुत मिक्स वोटिंग्स है या कुछ हार्डलाइनर वोटर्स ज़्यादा है। तो वैसे इसमें क्या मजलिस अपने हिकमतन कुछ ऐसा कर सकेगी कि पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करें? देखिए, शुरुआती दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह टैग लगा हुआ था कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र भर में 2012 के बाद से लेकर आज तक कई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम्स, दलित, मराठा, ओबीसीज, हमारे कई हिंदू भाई जीत कर आए हैं। तो मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। लोग अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत को और सोच व फ़िक्र को देख रहे हैं आज। और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो कई नगर अध्यक्ष मुसलमान नहीं है, मराठा भी है, दलित भी है, ओबीसीज भी है, तो कई हमारे हिंदू भाई भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख़ का रिज़ल्ट तो आपके सामने रहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर समाज के लोग भी चुन के आएंगे। तो वही मौक़िफ़ नांदेड़ के अंदर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सोच बदल रही है। लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है मुस्बित हो, मुस्बित सोच के साथ पॉलिटिक्स हो, विकास के साथ हो। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग अपने एरिया के अंदर विकास चाहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच के साथ चलने वाले लोग न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अब की बार में
कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर हमारे हिंदू भाई भी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से मजलिस के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। हमने अभी नगर परिषद चुनाव में देखा कि किस तरह से कुछ पार्टियों ने बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल किया, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, जाहिर सी बात एक बड़ा चुनाव है, 4-4 प्रभाग का वार्ड है। आप कार्यकर्ता की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर कैंडिडेट का सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कितना टफ रहेगा पूरा इलेक्शन, कैंडिडेट्स के लिए भी, पार्टियों के लिए भी, और उसको कैसा फेस करेंगे? देखिए, अभी भी हमने इलेक्शन को फेस करके अभी आकर बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इलेक्शन में हमने नगर परिषद के हिस्सा लिया था। फाइनेंशियली हमारे लोग ताकतवर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की सोच, अवाम के नज़रियात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके दिलों को जीता, उनकी सोच को जीता, उनकी फ़िक्र को जीता, और हमारी और उनकी फ़िक्र और उनके नज़रियात एक जैसे नज़र आए। तो आप रिज़ल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जबकि पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया गया नगर परिषद के इलेक्शन में, हर एक ने पैसा लगाया, चाहे जितनी भी पार्टियां हों, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट और नताइज बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लोग थे, हैं और रहेंगे। मोइन भाई, अभी अनऑफिशियली तौर पर कई लोगों का ये बोलना है, इच्छुक उम्मीदवारों का, कि कई पार्टियां जो है पैसे की बुनियाद पे, पैसे वालों को टिकट देने की ख्वाहिश कर रही बनिस्बत काम की बुनियाद पे। तो अपना क्राइटेरिया क्या है मैम का? नहीं, हमारा क्राइटेरिया हमारा मौक़िफ़ एक ही है, अवाम का काम। अवाम के काम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। एरिया से लोग बदजन हो चुके हैं, बरसा बरस से जो लोग जीत के आ रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर, दलित बहुल इलाकों के अंदर, आज उस एरिया के अंदर जो विकास जिस टाइप का होना चाहिए था 2% भी नहीं हुआ। तो लोगों की नाराज़गी है। लोग देख चुके हैं कि हमने जिन लोगों को चुना के लाया था वो नाहिल साबित हुए, उनका पैसा काम नहीं करेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे, जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। एक ज़माने तक महापालिका में अशोक चौहान कांग्रेस में जब थे, एक बड़ा उन्होंने अपना एम्पायर बना के रखा था। लोगों में ये सोच बनाई गई थी कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर लीडर है, और पैसे का भी उन्होंने उसके पीछे ताकत इस्तेमाल की। अब वो जो बीजेपी में है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामला को लेकर कमजोर पड़ी है। तो क्या फ़ायदा मजलिस को इस पूरे सिचुएशन का होगा, या मजलिस किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? देखिए, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं सैयद मोइन, फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, हम 2009 से चिल्ला रहे हैं। हम बता रहे थे अशोक चौहान को देखिए, इसके सोच को, इसके नज़रियात को, उसकी फ़िक्र को देखिए। और अमली तौर से ये अशोक चौहान जो कांग्रेस में सेकुलर पार्टी के तौर पर आज बात कर रहा है, वो किसके साथ है, वो किसका काम कर रहा है। हमने बारहा अवाम को इस चीज़ से आगाह किया, लेकिन आज तो अवाम के दरमियान में से, अवाम के और अवामी लीडर्स के बीच का जो पर्दा था, आज ये तमाम नगर परिषद के इलेक्शन में पर्दा हट गया और नकाब हट गया। तमाम चेहरे सामने आ गए। वो चेहरे जो कल तक दावा करते थे कि हम सेकुलर हैं, वो चेहरे, वो नकाब जो दावा करते थे कि हम सेकुलर पार्टी के साथ में हैं, तो आज उनके चेहरे खुलकर सामने आए हैं। जो लोग बीजेपी की तायद कर रहे हैं उनके साथ में वो घूमे, जो लोग बीजेपी में हैं उनके साथ घूमे। तो जाहिर बात है कि हमारा जो तज्जिया था, हमारी जो दूरअंदेशी थी, हमने वक्त और हालात को सामने देखते हुए बार बार अवाम को आगाह किया, लेकिन ये लोग, आप देखते हैं कि अवाम को धोखा दिए, इनका नकाब हट गया, इनके चेहरे सामने आ गए कि ये फाशिस्ट ताकतों के साथ में खड़े हुए हैं, ये मुस्लिम दुश्मन अनासिर के साथ में ठहरे हुए हैं, ये दलित विरोधी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब खुलकर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अवाम देगी, और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, बिहार के हमारे तमाम MLAs, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सभी कायदीन यहाँ पर इंशाअल्लाह आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको देखने में मिलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2012 और 17 से अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देके बताएगी नांदेड़ के अंदर। अलायंस को लेकर क्या कुछ पार्टियों ने आपसे अप्रोच किया, या पार्टी अपने लेवल पे कुछ ऐसा जहन बना सकती है कि सोशल इंजीनियरिंग के कहते थे? नहीं, बहुत सारे लोग बेग साहब के पास, लाला साहब के पास, मेरे पास भी आए हैं। तो हमने हमारे कायदीन तक उन तमाम बातों को पहुँचाया है, और बहुत जल्द आपको बताएंगे इंशाअल्लाह जो भी तय होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने वाले बल्दिया कॉरपोरेशन के इलेक्शन के ताल्लुक़ से आज एप्लीकेशन फॉर्म
जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पे अवेलेबल है। मैं तमाम हमारे मुहिबान मजलिस, ज़िम्मेदारान मजलिस और जो ख्वाहिशमंद हजरात है, आज उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज से लेकर 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, यानी कि सुबह 12 बजे से 5 बजे तक फॉर्म अवेलेबल है और आप आइए और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कीजिए और इस फॉर्म को आप फिलअप करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यही हेड ऑफिस पे 17 दिसंबर तक आपको शाम 5 बजे तक सबमिट करना है। तो मेरी गुजारिश है कि आइए और इस फॉर्म भरकर फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। ओवरऑल कैसी तैयारी? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी हमारे लीडर सीनियर कायद सैयद मोइन साहब ने बताया कि आपने नगर परिषद के अंदर आपने देखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाई है और हमको उम्मीद है कि नांदेड़ के अंदर जिस तरह से किनवट के अंदर हमने हमारे बिरादरान वतन ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, वहाँ पर भी हमने उम्मीदवार उतारा है। हमने भोकर के मुदखेड़ के अंदर हमने हमारे दलित भाई को टिकट दिया है। कई जहाँ पर हमने देगलूर में हमने दलित भाई को दिया है, धर्माबाद में दिया है। तो आज अवाम में, पब्लिक के अंदर, मैं ख़ास मुसलमान नहीं, तमाम तबक़ात के अंदर एक इस बात की खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सभी समाज को, तबक़ात को लेकर चलने वाली जमात है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बात को तय किया है कि यहाँ पर हम हर समाज को सबसे पहले उनको तरजीह भी देंगे, बिरादरान वतन है, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी तरजीह दी जाएंगी। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन हम पूरा, हमारी जो प्लानिंग है, जिस तरह से हमने नगर परिषद के अंदर प्लान किए थे, उसी तरह यहाँ पर हमारे प्लान से, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने में मिलेगा कि सैयद मोइन साहब हो या मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हो, हम बैठ के एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर हम एक सक्सेस हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस की समाजी खिदमत पे सवाल उठे कि मजलिस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, आप क्या कहेंगे? देखिए आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो वादे किए, जिसको आका मानते थे, जो उनका खायर था, उन्होंने उस पर कितना खरा उतरे। आज अगर उनको कुछ होता है तो आका के नाम पे बेवाओं की तरह रोते कि हमको धोखा दे। यही बात जिस तरह से मोइन साहब ने बताया कि 2009 से हम यही बता रहे थे कि अवाम को कि ये जो अशोक चौहान है, ये इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो पॉलिसी है, ये फ़िरका परस्त वाली है। तो ये लोग जो है आज इनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर परिषद के इलेक्शन में, अगर इलेक्शन में हम लड़ा है तो हमारा मिशन और विजन, ये दोनों चीज़ों को हमने रखा है। इनका मिशन और विजन क्या है ये इनको मालूम नहीं। इन्हों सिर्फ और सिर्फ ये सियासी पार्टियाँ सिर्फ आए दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो है सो एलिगेशन करना इनका मकसद हो गया वाला है। पब्लिक अवाम ये सब जानती है और इनसे बज़न हो गए वाली है। आपको आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह एक नया माहौल मिलेगा। और 23 तारीख बहुत ज़्यादा, 21 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इंशाअल्लाह आपको यहाँ पर नांदेड़ ज़िले के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नांदेड़ में भी हम उससे ज़्यादा ताकत में यहाँ पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। और जो काफ़ी दिनों से इस बात का तकादा कर रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कब इच्छुक फॉर्म या ख्वाहिशमंद फॉर्म जो है वो कब दिया जाएगा, तो उसके तारीख़ात का ऐलान आज किया गया है कि आज यानी कि 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस से ये फॉर्म दिए जाएंगे। इन फॉर्मों को ले जाकर फिलअप कर 17 तारीख से पहले इसी ऑफिस पर जमा कर देना है। ये फॉर्म तमाम ज़िले में जितना महानगर पालिका के हुदूद है उन तमाम प्रभाग के लिए ये फॉर्म रखे गए हैं। तो आपके माध्यम से मेरी तमाम उन ख्वाहिशमंद हजरात से गुजारिश है, अपील है कि वो लोग आज से लेकर 17 तारीख तक यहाँ से फॉर्म हासिल करें और फिलअप करके यहाँ पर दें। इसमें टर्म्स और कंडीशंस ये है कि जब फॉर्म लेकर जाएंगे और फिलअप करेंगे तो इसके साथ हमको आधार कार्ड और अगर मान लीजिए कि कोई ज़िम्रे में अगर वो लोग हैं, ज़ात के ज़िम्रे में है, तो उसका एक सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स और बायोडाटा और मतदान कार्ड का एक जेरोक्स इसके साथ लगा कर देना ज़रूरी होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट वाले हजरात हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट का जेरोक्स इसके साथ ज़रूर देना पड़ेगा। इन तमाम शर्तों के साथ यहाँ पर मजलिस के इस ऑफिस पर ये फॉर्म अवेलेबल है और वो आज ही से बांटे जा रहे हैं। तो मेरी तमाम से अपील है कि वो ख्वाहिशमंद जो हजरात है वो फॉर्म यहाँ से हासिल करें।